गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। रेडी हो गई मैं स्कूल के लिए, जा रही हूँ। मिलते हैं आपसे आके। आ गई स्कूल से, खाना खाया मैंने आके, चाय बना रही हूँ जानवी के लिए, दीदी के लिए, सत्यम के लिए, अपने लिए, तीनों के लिए, और पापा को भेज दी है। आज मैं जब आई स्कूल से, दीदी मुझे मिली नहीं है, कमरे में गई हुई थी, कोई ज़रूरी काम था इसका। तो मुझे एकदम ना बड़ा अजीब लगा रूम दीदी के बिना। मैं फटाफट फ़ोन किया इसके पापा को, उन्होंने बताया गई हुई है दीदी कहीं। तेरे बिना तो हमारा कुछ नहीं हाल है वैसे। बोल क्या करूँ फिर में। खाना खा लिया है गाइस। ये इसके पापा ने लेके रखी हुई है मेथी, मुझे नहीं पसंद आई। पीले पीले पत्ते हैं सारे, ये गांव को खिला देंगे, नहीं बनानी। इतनी मुश्किल से की है मैंने। कोई बात नहीं, पर ये स्वाद ही नहीं ना बननी। देखो खराब नहीं है पत्ते, देखो येलो येलो पत्ते। निकाल दो येलो। तो ना महीना एक लगाऊंगी लगा निकालने के। कोई नहीं, कोई नहीं, गां खा लेगी, उसको स्वाद लगनी है, हमने नहीं खानी। सही नहीं है पालक मेथी। पालक या मेथी? मेथी, सूखी मेथी बना लियो आज। चाय पिए हैं चाय। गाइस चाय पी लो, मैं पी रही हूँ, आप भी पियो। गाइस कैसे पियेंगे? गैस पे पका के। सिलेंडर खत्म हो गया। ठीक है, सिलेंडर किसका खत्म है? सभी का हो गया। मम्मी खत्म हो गया। कुछ नहीं होता ऐसे, चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, जो हमारा खाना 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 या खाना पकाना, ये सारा कुछ चलता ही रहता है। चाहे जैसे भी बने खाना, ये ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो चलती रहती हैं। चाहे सिलेंडर महंगा हो जाए, सस्ता हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम तो होती है, पर फिर भी लेना तो पड़ना ही है। सिलेंडर ख़त्म हो गया तो और ले लेंगे, है ना। चलो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर। शिबू लेकर आया छोटी सी साइकिल न्यू, नीचे आया है। चलो देखिए शिव को। शिबू, शिबू इधर। शिव काके कुछ नहीं होया। रोंदू राम केदी क्यों अच्छी किन्ने मारिया? ब्लर शिवू क्या हुआ शिव? ओ वे थल्ले सुट। रस खाने लगी हूँ। सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था, अब मैं सुबह का हिसाब किताब पूरा करूँगी रस खा के। गाइस खाना पीना हो गया है, तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। एक लड़की थी, उसने एक एंट्रेंस टेस्ट देना था। 2 बार उसने दे दिया था, बड़ी परेशान थी, 2 साल पढ़ती रही, पर उसका जो टेस्ट था बड़ा उसको डिफ़िकल्ट लग रहा था। मेहनत करती थी, पर फिर भी 2 साल उसके वेस्ट हो गए। तो जब उसने तीसरी टाइम उस एंट्री टेस्ट को पास करने के लिए स्टडी स्टार्ट की, बहुत परेशान थी, उदास रहना शुरू हो गई। एक दिन उसके पापा आए उसके पास, उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत परेशान है, तो उनको लगा कि कुछ इसको मजबूत करने के लिए, इसकी जो विल पावर कमज़ोर हो गई है, उसको मजबूत करने के लिए कुछ इसको समझाना पड़ेगा। क्योंकि उसके पापा जो थे बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे। तो उन्होंने अपनी बेटी को बोला, बेटा मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ ज़रा किचन में। तो उनकी बेटी उदास थी, पर फिर भी वो उठी और बोली कि क्या कहना है पापा। उसने बोला उसके पापा ने कि बेटा मेरे साथ आओ किचन में। तो जब वो किचन में गई, तो गैस पे ऑलरेडी 3 गैसों पे 3 बॉल्स रखे हुए थे, पतीले रखे हुए थे, और हर एक बॉल में अलग अलग, एक में उन्होंने आलू रखे उबलने के लिए, एक में उन्होंने अंडे रख दिए उबलने के लिए, एक में उन्होंने कॉफ़ी बीन्स रख दिए उबलने के लिए। तो उस लड़की बड़ी परेशान होगी देख के पापा को कि ये क्या कर क्या रहे हैं। तो उसने पूछा कि पापा ये क्या हो रहा है।
तो उसने बोला बेटा रुक जाओ 10-15 मिनट रुको। तो ऐसे ही 10-15 मिनट वो किचन में खड़े रहे, बातें करते रहे कुछ कुछ। और जब लड़की इरिटेट होगी, परेशान होगी कि पापा क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, तो उसने बोला कि बेटा बस 1 मिनट। तो जब 1 मिनट हुआ तो उसने पापा ने तीनों गैस बारी बारी बंद कर दिए और उसमें सबसे पहले उन्होंने निकाले एक पतीले में से आलू। और बोला कि आप इसको ज़रा पकड़ो और इसको देखो क्या हुआ इसका। तो लड़की ने देखा, उसको आलू को पकड़ा, उसको ऐसे दबाया तो वो ना सॉफ्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये अंडे अब आप देखो, चेक करो इसको। उसने उसको छीला और पकड़ के ऐसे रख दिया उसको भी। उसके बाद उसके पापा ने उसको कॉफ़ी छान के दी, कॉफ़ी बीन्स निकाल के छान के दिया। तो उसने बोला पापा ने कि इसको स्मेल करके देखो। लड़की ने स्मेल की तो एक स्माइल उसके चेहरे पे आई। तो उसने पूछा कि पापा आप क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, मुझे बताओ। तो जब उसके पापा ने कहा कि ये जो आलू पहले जो बड़े हार्ड थे, जब हमने इसको, ये तीनों चीज़ें एक ही कंडीशन में से निकली हैं, है ना, तो पर तीनों ने अलग अलग अपनी एक स्टेज रिएक्शन दिया है तीनों ने। तो जब आलू को हमने गैस पे चढ़ाया था तब ये हार्ड था, बट तो उबलने के बाद मतलब उसके बाद जब प्रॉब्लम उसके ऊपर आई हैं तो वो अंदर से टूट गया। टूटा है ना, आपने अभी देखा है, आलू सॉफ्ट हो गया अंदर से, मतलब वो कमज़ोर हो गया। उसके बाद अंडा पहले सॉफ्ट था अंदर से, पर जब वो उस कंडीशन से निकला है तो वो हार्ड हो गया। ठीक है। और कॉफ़ी आपने अब स्मेल किया है, ये दोनों से अलग इसने अपना रिएक्शन दिया है। इसने उस प्रॉब्लम का जब सामना किया तो अपने आप को बिल्कुल नहीं बदला, बल्कि अपना रूप ही बदल लिया। वो जो पानी था उसका रंग उसमें चढ़ गया। मतलब कहने का ये है कि प्रॉब्लम्स आई है तो उसने उसको, अपनी प्रॉब्लम को सारी भूल के उसका रंग ही उसमें चढ़ गया। मतलब ना हमने प्रॉब्लम आने पे टूटना है, ना हार्ड हो। और तीसरा जो कॉफ़ी बीन्स थे उसने अपना रूप नहीं बदला, बिल्कुल अपना रंग ही बदल लिया। मतलब प्रॉब्लम को देख के अपने आप को ही बदल डाला, कि जब देखा कि प्रॉब्लम बहुत सारी आ गई हैं तो अपने आप को पूरा बदल के उस कंडीशन में से निकल के अपने आप को बदल दिया कि मतलब ये काम हमने करना ही करना। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटा कि आप, अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है, अपने आप को बदल डालो, उदास ना हो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो। तो ये हमेशा आप याद रखना कि आप सक्सेस होंगे। तो ये है मेरी स्टोरी, तो आपको बताना कैसी लगी है। इसके साथ मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। बाय, गुड नाइट, जय भीम, जय भारत।